हमारे जीवन में हर कदम पर ऐसे नकारात्मकता लोग मिलते हैं जो हमारी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं और हमारे विकास में रुकावट डाल सकते हैं। लेकिन इनसे लड़ने और शांति पाने का एक तरीका है जो हमारे अंदर से आता है। यह कहानी एक बौद्ध मठ की है जो हमें नकारात्मकता से निपटने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने का महत्वपूर्ण संदेश देती है। ये बताती है कि जब आप उस पर ध्यान देते हैं जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है, तो बाहरी विकर्षण अपने आप गायब हो जाते हैं। यह ज्ञान सिर्फ मठ में नहीं, बल्कि आज की तेज रफ्तार और व्यस्त दुनिया में भी बहुत जरूरी है। एक समय की बात है, एक शांत बौद्ध मठ था जो पहाड़ों से घिरा हुआ था, जहाँ कई बौद्ध साधु अपने गुरु के मार्गदर्शन में ध्यान साधना कर रहे थे। लेकिन उस मठ का माहौल बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं था। मठ में कई युवा साधु एक दूसरे के बारे में बुरी बातें करते थे और पीछे से एक दूसरे को गालियां देते थे। वहां एक युवा शिष्य था जिसे इस नकारात्मक ऊर्जा ने बहुत परेशान कर दिया था। वह सारी नकारात्मकता से घिरा हुआ महसूस करता था और उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वह गुरु के पास गया और दुखी होकर बोला, गुरु जी, मैं इस मठ में और नहीं रह सकता। यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा ने मुझे परेशान कर दिया है। मुझे एक शांत स्थान पर शांति चाहिए। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। गुरु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर शांतिपूर्वक पूछा, तुम्हें यहाँ क्या परेशानी हो रही है? शिष्य ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, यह मठ बुरी राजनीति और गॉसिप से भरा हुआ है। कुछ साधु मेरे बारे में बुरी बातें करते हैं और कुछ तो सारा दिन गॉसिप करते रहते हैं। यहाँ हर कोई एक दूसरे के बारे में बातें करता है। इस नकारात्मकता के बीच मुझे ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा है। गुरु ने शिष्य की बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए एक आखिरी काम करना होगा। शिष्य ने खुशी खुशी स्वीकार किया। गुरु ने उसे एक चम्मच पानी से भरी हुई कटोरी दी और कहा, इसे लेकर मठ के सारे क्षेत्र में चलो। ध्यान रखना कि एक भी बूंद पानी गिरने न पाए। अगर तुम सफल हुए तो तुम एक शांत स्थान पर जा सकते हो। शिष्य ने बड़ी सावधानी से चम्मच लिया और चलना शुरू किया। वह धीरे धीरे और सतर्कता से चल रहा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि पानी की एक भी बूंद न गिरे। वह पूरा ध्यान चम्मच पर लगाए हुए था, पूरी तरह से अपनी राह पर केंद्रित। 4 घंटे बाद वह मठ के चारों ओर घूमकर वापस आया और चेहरे पर राहत की मुस्कान के साथ गुरु के पास गया। गुरुजी, मैंने किया। मैंने बिना एक भी बूंद गिराए मठ के चारों ओर पानी का चम्मच लेकर चलने में सफलता पाई। अब क्या मैं एक शांत स्थान पर जा सकता हूँ? शिष्य ने पूछा। गुरु मुस्कुराए और उसकी आंखों में गहरी समझ दिखी। उन्होंने शिष्य से पूछा, जब तुम पानी का चम्मच लेकर मठ के चारों ओर चल रहे थे, क्या तुमने किसी साधु को एक दूसरे के बारे में बुरी बातें करते हुए सुना? शिष्य थोड़ा सोचने लगा और फिर कहा, नहीं गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। मैं तो बस चम्मच पर ध्यान लगा रहा था और किसी अन्य चीज का ध्यान ही नहीं गया। गुरु ने शांति से कहा, यही तो बात है। यह मठ भी दुनिया के किसी भी स्थान की तरह अपनी चुनौतियां और नकारात्मकताएं रखता है। लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्यों और जो सच में ज़रूरी है उस पर ध्यान लगाओ, तो तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। गुरु ने आगे कहा, सोचो, अगर तुम एक शोर शराबे से भरे बाजार में चल रहे हो और तुम हर आवाज़ पर ध्यान लगाओ, तो तुम परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने रास्ते पर ध्यान लगाओगे, तो बाकी शोर शराबा तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखेगा। तुम जहाँ भी रहोगे तुम्हें नकारात्मक लोग मिलेंगे, लेकिन तुम या तो उनकी कमियों पर ध्यान दे सकते हो या फिर अपने रास्ते पर टिके रहकर सकारात्मकता के साथ जवाब दे सकते हो। ये तुम्हारा चुनाव है और यही चुनाव तुम्हारी जीवन की अनुभव को आकार देगा। शिष्य ने गुरु की बातें सुनी और उसे समझ में आ गया कि जहाँ भी वह जाएगा उसे नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन यह वह है जो वह इसे देखता है वही फर्क डालता है। उसे यह महसूस हुआ कि शांति का रास्ता चुनौतियों से बचने में नहीं है, बल्कि यह उस पर ध्यान केंद्रित करने में है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, उसका अपना मार्ग और आध्यात्मिक समझ। अब शिष्य ने तय किया कि वह मठ में ही रहेगा। उसे यह स्पष्ट हो चुका था कि अगर वह अपने लक्ष्यों और आंतरिक शांति पर ध्यान लगाएगा, तो चारों ओर की नकारात्मकता बस एक पृष्ठभूमि की आवाज़ बनकर रह जाएगी। हमें अपनी जीवन यात्रा में ऐसे लोग मिलते हैं जो नकारात्मकता फैलाते हैं या हमारी ऊर्जा चूसते हैं।
ये लोग अक्सर हमारे आसपास होते हैं, दोस्तों, सहकर्मियों, पड़ोसियों या कभी कभी हमारे परिवार में भी। ऐसे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन जैसा गुरु ने इस कहानी में कहा, सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने व्यक्तिगत विकास और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय इसके कि हम उनकी नकारात्मकता पर ध्यान दें। हमें अपने काम, प्राथमिकताओं और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने मार्ग पर ध्यान लगाते हैं तो चारों ओर की नकारात्मकता बस पृष्ठभूमि की आवाज़ बनकर रह जाती है और हमारी शांति पर कोई असर नहीं डालती। याद रखो, नकारात्मक लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन तुम उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया से अपनी अनुभव को आकार देते हो। इसलिए उन्हें अपनी शांति या खुशी को नष्ट न करने दो, बल्कि उस पर ध्यान लगाओ जो तुम्हारे लिए सच में महत्वपूर्ण है।